शांति। हैप्पी क्रिसमस। बड़े दिन की सभी को ढेरों सारी बधाइयां हो। यीशु क्रिस्त का जन्म क्रिसमस की रीति से मनाया जाता है। संपूर्ण भारतवर्ष में अनेक त्योहारों के साथ क्रिसमस भी बड़े प्यार से मनाया जाता है। इसे बड़ा दिन भी कहा जाता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 3 महीने ऐसे होते हैं जहां पर दिन होता है छोटा और रात होती है बड़ी। परंतु दिसंबर के बाद इसमें एक परिवर्तन होता है। रात होती है छोटी और दिन हो जाता है बड़ा, इसलिए इसे बड़ा दिन भी कहा जाता है। क्रिसमस के दिन सभी आपस में एक दूसरे से बड़े प्यार से मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं और गले मिलते हैं। ये संदेश हम सभी को मिलता है कि अभी हमें अपने गिले शिकवे सब भूलते हुए आपस में प्यार से रहना है। एक दूसरे को मिठाई भी खिलाते हैं। अब मुझे बताइए, क्या एक दिन मिठाई खाने से मुझको मीठा हो जाएगा? नहीं ना। मिठाई अर्थात हर एक के प्रति हमारे दिल से शुभ भावना, शुभ कामना निकलती रहे। हमारे बोल में मिठास अर्थात सच्चाई हो। हमारे बोल किसी अन्य को दुआएं दे, आशीर्वाद दे या किसी का जीवन बनाए, ऐसे हमारे बोल होने चाहिए। हर एक के प्रति एक शुभ भावना हो। क्रिसमस के दिन एक दूसरे को गिफ्ट भी दी जाती है। अब यहाँ पर हमें एक दूसरे को दिल से, सच्चाई से शुभ भावना और शुभ कामना देनी है। आज दुनिया में किसी को क्या चाहिए? सुख, शांति, प्यार और सच्चाई तो चाहिए। ये दैवी गुण हम सभी एक दूसरे को गिफ्ट के रीति से देते रहें। यीशु क्रिस्त ने भी यही तो संदेश सभी को दिया कि आपस में प्यार से रहो और हर जीव मात्र के प्रति दया भाव हो। जिस समय यीशु क्रिस्त का जन्म हुआ था, उस समय दुनिया में नफरत की भावना बहुत थी। आपस में ईर्ष्या, द्वेष से लोग भरे हुए थे। तभी उन्होंने प्रेम का संदेश हर एक तक पहुंचाया, दया भाव का संदेश उन्होंने हर एक तक पहुंचाया। इसीलिए क्रिसमस के समय सभी आपस में बड़े प्यार से मिलते हैं, मिठाई खिलाते हैं और गिफ्ट्स भी देते हैं। खास क्रिसमस के दिन सभी चर्च में जाते हैं और चर्च में जाते हैं तो साथ में मोमबत्ती ले जाते हैं, कैंडल ले जाते हैं। अब ये कैंडल प्रतीक ऐसा है कि कैंडल अर्थात ये हमारा शरीर और ज्योत अर्थात हमारी आत्मा। जब भी हम परमात्मा के पास जाएं तो इस मोमबत्ती को भूलते जाएं, इसको गलाते जाएं, इसका अभिमान समाप्त करते जाएं और ज्योत जितनी हमारी प्रज्वलित होगी उतना ही हमारा कनेक्शन परमात्मा के साथ होता रहेगा। इसलिए चर्च में जब जाते हैं तो मोमबत्ती के साथ जब वहां पर शांति से बैठते हैं तो प्रेयर यही करते हैं कि हमारे साथ समस्त दुनिया में सभी को प्रेम मिले, शांति मिले और सभी के प्रति दया भाव व्यक्त किया जाता है। अब जब हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होंगे तभी हम उस निराकार से अपने मन बुद्धि का कनेक्शन जोड़ सकते हैं। यीशु क्रिस्त ने कहा कि आई एम नॉट गॉड, आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड, गॉड इज लाइट। उन्होंने परमात्मा को प्रकाश रूप से संबोधित किया। उन्होंने खुद के लिए कभी भगवान नहीं कहा, उन्होंने कहा मैं तो भगवान का दूत हूँ। अर्थात जब हम अपनी आत्मा रूपी ज्योति प्रज्वलित करेंगे तभी उस पिता परमात्मा के साथ हम कनेक्शन जोड़ सकते हैं। ये ज्योत का कनेक्शन उस परम ज्योत से, उस गॉड से हो सकेगा। खास क्रिसमस के दिन सांता क्लॉज का भी बहुत महत्व होता है। दिखाते हैं कि एक बूढ़ा सांता क्लॉज वो ढेरों सारी मिठाई लेकर आता है और बच्चों को मिठाइयाँ खिलाता है, गिफ्ट्स देता है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है, ये सांता क्लॉज है कौन? परम पिता परमात्मा गॉड जो निराकार हैं, जिनके तन में वो प्रवेश करते हैं, वो बूढ़ा तन अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा बाबा हैं।
शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करके हम सभी को ढेरों सारी मिठाइयां देते हैं, अर्थात ज्ञान रूपी मिठाइयों से हमारा मुख मीठा करते हैं। इसीलिए जब परमात्मा ब्रह्मा बाबा के मुख के द्वारा हम सभी को ज्ञान सुनाते हैं तो उसमें प्रथम वाक्य ही होता है मीठे बच्चे। और जब संपूर्ण महावाक्य सुनाकर पूरा होता है तो बड़ी प्यार से बच्चों को कहते हैं मीठे मीठे सिकलदे बच्चे। अर्थात यहाँ पर हम देख पाते हैं कि परमात्मा का हम बच्चों के प्रति कितना प्यार है। और इसीलिए दिखाया है कि बूढ़ा सांता क्लॉज अपने साथ ढेरों सारी मिठाइयां लेकर आया है और गिफ्ट्स भी ले आया है। स्वयं निराकार परमात्मा ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम सभी को 21 जन्मों की बादशाही देते हैं, संपूर्ण विश्व की बादशाही मिलती है। आप सोचो, आज दुनिया में किसी को क्या चाहिए? सुख चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए, खुशियां चाहिए। और ये सब हमें परमात्मा देने के लिए इस सृष्टि पर आए हैं। हम देखते हैं कि जब चर्च में जाते हैं तो बड़े प्यार से साइलेंस में बैठते हैं और प्रेयर करते हैं। अब यहाँ पर जितना हम अंदर शांति को धारण करेंगे उतना ही हमारे दिल की बात हम उस परमात्मा तक पहुंचा सकेंगे। सांता क्लॉज को हमेशा व्हाइट ड्रेस और लाल टोपी में दिखाते हैं। अब लाल टोपी और व्हाइट ड्रेस क्या इंडिकेट करता है? सफेद ड्रेस यही इंडिकेट करता है कि हम जितना परमात्मा को याद करेंगे हम खुद एंजल बन जाएंगे, हम खुद फरिश्ता बन जाएंगे। फरिश्ते के लिए दिखाते हैं कि फरिश्ता सभी को सुख देता है, प्यार करता है और सहयोग देता है। जब हमारे दिल के कनेक्शंस परमात्मा के साथ जुट जाते हैं तो हम भी एक फरिश्ता बन जाते हैं, एंजेलिक स्वरूप में हम आ जाते हैं। हर एक के प्रति हमारे दिल में सहयोग की भावना होती है, हर एक के प्रति एक दया भाव और प्रेम भाव होता है। जब हम अपने एंजेलिक स्वरूप के परफेक्शन को पहुंचते हैं तब लाल टोपी जो दिखाई है ये है हम आत्माओं का घर परम धाम। परमात्मा हमें एक बात याद दिलाते हैं कि आप अपने परफेक्शन को प्राप्त करो, एंजेलिक स्वरूप को प्राप्त करो, फरिश्ते बन जाओ और अपने घर परम धाम को भी याद करो। क्रिसमस के दिन खास क्रिसमस ट्री को सजाया जाता है, बहुत छोटे छोटे लाइटिंग से उसको सजाया जाता है। वास्तव में इस कल्प वृक्ष के हम सभी जगमगाते सितारे हैं। परमात्मा कहते हैं आपके दिल में सभी के प्रति प्यार हो, दया भाव हो, आप इस धरती के सितारे हो। आप अपने आध्यात्मिक शक्ति से, आप अपने प्यार और दया भाव की शक्ति से हर एक को सुख शांति और प्रेम लुटाते चलो। इस क्रिसमस के सुंदर अवसर पर हम सभी संकल्प करते हैं कि आज के दिन अगर कोई मुझे बद्दुआ भी दे, क्रोध की बात भी अगर मेरे सामने आ जाए तो भी मेरा वायदा रहेगा कि मैं सबको दुआ देती रहूं। ओम शांति। हैप्पी क्रिसमस। सभी इस क्रिसमस को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही खुशियों से मनाएं। आप सभी को मैरी क्रिसमस। ओम शांति।